Hi everyone. Today we are going to discuss microstate, microstate and टॉर्न सिंबल। उससे पहले थोड़ा ये सारे चीज छोटे मोटे चीज देख लेते हैं, ठीक है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका फॉर्मूला क्या है? L इक्वल्स टू L इंटू एल प्लस वन रूट ओवर इंटू एच बाई टू पाई, ठीक है। मान लो एक टू इलेक्ट्रॉन है, एक का एंगुलर मोमेंटम है L1, दूसरों का है L2, तो L क्या होगा? L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 रो मोड L प्लस L2 माइनस वन रो मोड, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? L1 माइनस L2 मोड, इसीलिए क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम L लेना है, ठीक है। ये सब लिखा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं, जब L जीरो होगा, S का वैल्यू L जीरो होगा तो टर्म क्या होगा? S, L1 होगा तो टर्म P होगा, S2 होगा, सॉरी L2 होगा तो टर्म D होगा, L3 होगा तो टर्म F होगा, 4 होगा तो टर्म G होगा, 5 होगा तो टर्म H होगा, ठीक है। सिमिलरली द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू क्या होगा? S इंटू एस प्लस वन रूट ओवर एच बाई टू पाई। यहाँ भी सिमिलरली अगर टू एक का S1 है, दूसरे का स्पिन S2 है, तो इसका भी S क्या होगा? S1 प्लस S2 रो मोड, S1 प्लस S2 माइनस वन रो मोड, ऐसा करके S1 माइनस S2 तक जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। अब देखते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ठीक है। ये स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कब होता है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जो चीज हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है, आइरिस कपलिंग का, ठीक है। तो हमें डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। इफ देयर आर टू और मोर इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, देयर इज अ कपलिंग ऑफ ऑल स्पिन एंड ऑल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये टू तरह का होता है, देखो। एक होता है हमारा एलएस कपलिंग और आरएस कपलिंग, इसको बोलते हैं रसल सुंदर कपलिंग। ये क्या होता है? ऑकर इन लो एटॉमिक नंबर बिकॉज इन दिस एटम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इज वीक, ठीक है। तो इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे का कैसा वैल्यू होगा? वही एल प्लस एल रो मोड, देन एल प्लस एल माइनस वन का मोड, ऐसे ऐसे जाएगा एल माइनस एस तक, ठीक है। देन जे जे कपलिंग क्या है? जे जे कपलिंग ऑकर्स इन हेवी एटम where spin orbital coupling is large। जो जहां स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग स्मॉल होगा या लेस होगा, वहां हमारा आरएस कपलिंग, जहां स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग लार्ज होगा, वहां जेजे कपलिंग आता है। तो हमारा ट्रांजिशन मेटल में जनरली हमारा आरएस कपलिंग मोर इंपोर्टेंट होता है इन कंपेयर टू जेजे कपलिंग, ठीक है। आरएस व एलएस कपलिंग जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा जो आज का लेक्चर का असली मुद्दा है, माइक्रोस्टेट एंड टॉर्न सिंबल, ठीक है। पहले माइक्रोस्टेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये माइक्रोस्टेट क्या होता है? देखो, माइक्रोस्टेट बेसिकली ये होता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है P1, P का कितना सब सेल है? 3 सब सेल है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इन तीनों सब सेल में कितना पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट इज द बेसिकली द नंबर ऑफ पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल। मान लो P1 में है, तो P में टोटल 3 सबसेल है, तो एक इलेक्ट्रॉन 3 सबसेल में, मतलब उसका कितना पॉसिबल वे में वो रह सकता है। फॉर एग्जांपल P1 लिया, ठीक है, ये ऐसे रह सकता है, ठीक है, ये ऐसे रह सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी रह सकता है, ठीक है, देन ये स्पिन ऐसे करके रह सकता है, ठीक है, ये ऐसे रह सकता है, ठीक है, और ये ऐसे रह सकता है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? टोटल 6 पॉसिबल अरेंजमेंट होगा। तो P1 का माइक्रोस्टेट कितना हुआ फिर? 6, ठीक है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो P1 का माइक्रोस्टेट कितना हो गया हमारा? 6। इसके लिए ये तो P1 था, हमने निकाल दिया। अगर D2 आ गया, D3 आ गया, तो कैसे निकालेंगे? ये पॉसिबल नहीं है मैन्युअली ऐसे निकालना। इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, ठीक है। n क्या होता है? देखो, n का एक फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, या सिंपल l 2 इंटू नंबर ऑफ सबसेल, ठीक है।
नंबर ऑफ सब सेल। फॉर एग्जाम्पल पी का नंबर ऑफ सब सेल कितना है 3 है, तो एन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6। डी का कितना है नंबर ऑफ सब सेल 5 है, तो डी का एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना होगा 10। एंड एस का नंबर ऑफ सब सेल कितना है 1 है, तो क्या वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 2। ये था एन का वैल्यू। अब देखते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्स हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम लेंगे D2, ठीक है। D2 तो D का n कितना होगा, D का 5 सब सेल 2 इंटू 5 10, इलेक्ट्रॉन कितना है 2। हमारा फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जिसका जो बायो बैकग्राउंड से, उनको शायद पता नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर पता है तो अच्छी बात है, स्किप कर सकते हैं इसको, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इक्वल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, मान लो एक 9 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 9 8 7 6 5 4 3 1, एक एक माइनस करके उसको मल्टीप्लाई करके 1 तक आ जाना, ठीक है। जैसे 5 का 5 एक माइनस करो 4, उससे एक माइनस करो 3, उससे एक माइनस करो 2, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल ही रखते हैं। 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 ये 5 कितना हो गया 45। तो D2 को D2 मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको जो 5 D का 5 सब सेल है, उसमें हम 45 नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कितना हो गया 45 वेज में रख सकते हैं। तो ये मैनुअली करना पॉसिबल था क्या, नहीं था, इसीलिए हमने फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है। सिमिलरली और D2 का, ठीक है, D2 का माइक्रोस्टेट कितना है, D2 का माइक्रोस्टेट देखो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इंटू 2 होगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल 3, टोटल कितना आ गया 15, ठीक है। तो हमारा 15 वेज ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट है, वो कैसे है उसको देख लेते हैं, ठीक है। कैसे है हमारा, देखो P1 तो उसका ml वैल्यू क्या होगा 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1, यहाँ एक ऑर्बिटल यहाँ का यहाँ, ठीक है। पहले देखो पहला पॉसिबल हुआ, ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक रह सकता है, ठीक है। दूसरा पॉसिबल है, यहाँ पे रह सकता है, तीसरे में यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 पॉसिबल है। देन फोर्थ वन क्या रह सकता है हमारा, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ठीक है। फिफ्थ वन क्या हो गया, ऐसे एक रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ठीक है, दिख रहा है ना। देन सिक्स्थ वन क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पर एक रख सकता है +1 में एंड एक -1 में, ऐसे रख सकता है, ठीक है। सेवेंथ वन क्या है, ऐसे रह सकता है, यहाँ ऐसे रख सकता है, पिन चेंज होके रह सकता है, ठीक है, समझ में आएगा। देन एट्थ में +1 0 -1, ठीक है। एट्थ में हमारा क्या कैसे रह सकता है, देखो एट्थ में हमारा यहाँ एक रह सकता है ऐसे, ये ऐसे। नाइन्थ में ये नीचे स्पिन इसका ऊपर ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। देन टेंथ में कैसे रह सकता है, देखो इन दोनों का सेम स्पिन रह सकता है। 11th में क्या कैसे रह सकता है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक, ठीक है। 12th में कैसे रह सकता है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक, ठीक है, सेम स्पिन हो गया। और 3 पॉसिबिलिटी कैसे आएगा, देखो 13th में कैसे आएगा, इसको नीचे रख देंगे, ये एक, ठीक है। 14th में कैसे आएगा, इसको नीचे इसको नीचे। 15th में कैसे आएगा, +1 0 -1 और इसका नीचे इसका, ठीक है। तो ये था टोटल
15 अरेंजमेंट हमारा P2, P1 का मैंने करके देख दिया, P2 का देख दिया, और कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, तो बस लेते हैं होल फॉर्मलिज्म। ठीक है, ये आगे काम आएगा, यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं होल फॉर्मलिज्म क्या है। जैसे इट स्टेट दैट फॉर मेनी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज one may consider system with n-1 the number of unoccupied side or holes to be equivalent। मान लो फॉर एग्जांपल P लेंगे, P का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, P4 कॉन्फ़िगरेशन लो, P6 - 4 इक्वल्स टू P2, तो P4 एंड P2 का इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, सिमिलरली P5 लो, तो P6 - 5 इक्वल्स टू P1, तो P5 P1 हो गया। ठीक है, ये आगे जाके पता चल जाएगा आपको। D9, D का कितना है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, अरे D का 10 - 9 कितना होगा D1, तो D1 एंड D9। ठीक है, ये आगे चल जाके आपको पता चल जाएगा क्या है ये होल फॉर्मलिज्म। ठीक है, अब हमारा माइक्रोस्टेट का जर्नी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। देखो ये पहले था क्या, जो माइक्रोस्टेट था हमारा, देखो माइक्रोस्टेट हम ऐसे निकालते थे S1 P2 D2 ऐसे निकालते थे। ठीक है, और अगर मल्टीपल अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल आ गया, मल्टीपल अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल आ गया तो फिर कैसे निकालेंगे। मान लो S1 P2, इसका कैसे निकालेंगे, S1 का निकाल लेना, P2 का निकाल देना, इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर देना। S1 का कितना निकाला था 2, P2 का कितना निकाला था 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30। समझ में आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे, मान लो D2 P2 D2। ठीक है, मान लो ऐसा एक आएगा P2 D2, P2 का कितना है 15, D2 का कितना निकाला था 45, मल्टीप्लाई करो जितना आएगा उतना। ठीक है, तो इंडिविजुअल का निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर टर्म्स गिवन है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ, उसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे, देखो 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारा क्या होता है जनरली 2s + 1l, ये होता है ना, तो 2s, तो इसका फॉर्मूला माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे 2s + 1 इंटू 2l + 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो S1s दिया है। ठीक है, 1s मतलब 2s + 1, 1 क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2s + 1 का वैल्यू 1 हो गया। s के लिए l क्या है 0 है, मैंने अभी अभी बताया क्या है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो 3d निकालेंगे, 3d का, तो 2s + 1 कितना हो गया 3, l का वैल्यू कितना हो गया d के लिए 2, तो पुट करो वैल्यू 2 इंटू 2 + 1 कितना हो गया 2 इंटू 2 2 4 5 इक्वल्स टू 10। समझ में आ गया। ये था हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से कैसे निकालेंगे।